इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बसने वाले हर उस शख्स को दहला कर रख दिया जिसका थोड़ा सा भी इस्लाम, तहजीब, मुआशरत और अखलाकी रिवायात से ताल्लुक था। ये रिपोर्ट आलमी इदारा माहिरीन कानून इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने 31 मार्च 2021 को शाया की। इस रिपोर्ट से ये उक्दा खुलकर सामने आया कि पाकिस्तान में 2 साल कबल मई 2018 में पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून मंजूर कर लिया है जिसे कमीशन ने हम जिन्स परस्तों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। ये कमीशन दुनिया भर के 60 अहम तरीन माहिरीन कानून पर मुश्तमिल है जो यूं तो उमूमी तौर पर इंसानी हुकूक के लिए काम करता है, लेकिन इसकी बुनियादी खुसूसियात की थीम्स में जिनसी रुझान, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सिंफी शनाख्त, जेंडर आइडेंटिटी वगैरह शामिल हैं। ये दोनों LGBT के आलमी एजेंडे की अहम शिकें हैं, इसीलिए इसे दुनिया भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हुकूक के मुहाफिज और निगहबान तस्वुर किया जाता है। कमीशन ने पाकिस्तान के इस ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को एक ऐसा संगे मील करार दिया जिसकी पाकिस्तान के इस्लामी आइन की मौजूदगी में मंजूरी बहुत बड़ा कारनामा थी। स्विट्जरलैंड में कायम इस इदारे की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर और हम जिन्स परस्तों LGBT को आइंदा का लाहे अमल भी बताया गया है कि वो कैसे इस कानून को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के तनाजुर में जब बिल की तदवीन और तरतीब का मुताला किया तो खौफनाक हकायक सामने आए। इस ट्रांसजेंडर एक्ट तक पहुंचने और उसे मंजूर करवाने के लिए इंतहाई चालाकी और अय्यारी के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया गया। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की आमद ऐसा मरहला है कि उस दिन से इस मुल्क में इस्लामी तसव्वुरात और तहजीबी अखलाकियात को मुआशरे की जड़ से उखाड़ने का आगाज हुआ। मगरबी ममालिक के सिफारत खाने बराह रास्त पाकिस्तान में NGOs बनवाने और उन्हें भारी रकूम ग्रांट की सूरत देने लगे। आगा खान डोनर्स डायरेक्टरी के मुताबिक पाकिस्तान में आज भी 3 दर्जन के करीब ऐसे मगरबी सिफारत खाने काम करते हैं जो बराह रास्त NGOs से दरखास्तें वसूल करते हैं और उन्हें मुसलसल सरमाया फराहम करते हैं। इन NGOs में से लातादाद ऐसी थीं जिन्होंने इंसानी हुकूक, हुकूक निस्वा और जेंडर तफरीक के नाम पर तंजीमें बनाना शुरू की और ऐसे अफराद को मुलाजिम रखना शुरू किया जो यूं तो पैदाइशी तौर पर मर्द थे लेकिन उन्होंने जिनसी मिलान के तहत औरत का लिबादा ओढ़ रखा था। ये अपने आप को ख्वाजा सराओं के साथ मुंसलिक करके अपना असल हम जिन्स परस्ती का रूप छुपाते थे। उनमें से बेशुमार ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे और अपने जिनसी रुझान की वजह से ही उन्होंने ये रूप धार रखा था। यही वजह है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुलकर हम जिन्स परस्ती के आलमी एजेंडे पर गैर महसूस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस काम के लिए उन्हें 2 प्लेटफॉर्म मुयस्सर आ गए, एक इंसानी हुकूक कमीशन और दूसरा औरत मार्च। पहले इंसानी हुकूक कमीशन की सालाना रिपोर्टों में इनका तज़किरा शुरू हुआ और फिर हम जिन्स परस्तों के मखसूस 7 रंगों वाले झंडे औरत मार्च में लहराए जाने लगे। गुज़श्ता कई सालों से तो बाकायदा ट्रांसजेंडर ही नहीं बल्कि बराह रास्त मर्द और औरत के हम जिन्स परस्तों के हुकूक वाले प्ले कार्ड भी औरत मार्च में दिखाई दिए जाने लगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की आड़ लेते हुए 2009 में डॉक्टर असलम खाकी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि पाकिस्तान भर में ख्वाजा सरा बहुत ज्यादा कुचली हुई मखलूक है और उसे जिंदगी के हर मरहले पर अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर फैसला देते हुए नादरा को हिदायत की कि पूरे मुल्क में ख्वाजा सराओं को मुखन्नस के तौर पर रजिस्टर किया जाए। किसी कानून की गैर मौजूदगी में नादरा के पास पैमाना सिर्फ एक ही था कि ख्वाजा सरा किसी न किसी तरह मेडिकल यानी तिब्बी बुनियाद पर यह साबित करें कि वो ख्वाजा सरा हैं। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 4000 ख्वाजा सराओं ने अपने आप को नादरा के तहत रजिस्टर्ड करवाया और उन्हें एक्स के शनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए। बुनियादी वजह यह थी कि पूरे मुल्क में चौराहों, गलियों, बाजारों वगैरह में जो ख्वाजा सरा घूमते फिरते नजर आते, नाचने गाने की महफिलों में दिखाई देते और उन NGOs में काम करने वाले जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा बने हुए थे, उनमें अक्सरियत ऐसे अफराद की है जो पैदाइशी तौर पर मुकम्मल मर्द हैं लेकिन अपने तबई मिलान की वजह से औरतों का रूप धारे हुए होते हैं। इस तबई मिलान को नफ्सियात में जिनसी कजरवी सेक्सुअल डिविएशन कहते हैं जिसके लिए बाकायदा नफ्सियाती मुआलजा होता है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो ऐसे कजरो अफराद की हार्मोन थेरेपी भी की जाती है। ये बिल्कुल एक ऐसा ही मर्ज है जैसे शिज़ोफ्रेनिया वगैरह जैसे दीगर नफ्सियाती अमराज होते हैं। ये लोग इसे मर्ज नहीं समझते और इसे अपनी मिलान समझकर जिंदगी गुजारते हैं, जबकि मुल्क में लातादाद ऐसे बच्चे भी हैं जो माहौल की खराबी, लोगों की जिनसी दरिंदगी और गैर अखलाकी जिनसी मामूलात की वजह से बचपन ही से औरतों जैसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर वो मुल्क में मौजूद लातादाद गिरोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर उन गिरोहों के गुरु की हिदायत पर खुफिया तौर पर किसी मेडिकल डॉक्टर की मिली भगत से अपने जिनसी आज़ा कटवाने वाले ऑपरेशन से गुजरकर ख्वाजा सरा बन जाते हैं। यही वजह है कि नादरा के सामने सिर्फ 4000 ही असल ख्वाजा सरा रजिस्ट्रेशन के लिए पेश हुए। उसके बाद आलमी एजेंडे के तहत बनी हुई NGOs ने शोर मचाना शुरू किया कि इनकी
کی اصل تعداد تو بہت زیادہ ہے اور خواجہ سرا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے سامنے نہیں آتے۔ ان این جی اوز میں ٹرانس ایکشن الائنس اور بلیو وینز نے دعویٰ کیا کہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی 20 سے 25 ہزار تک خواجہ سرا ہیں، جبکہ کراچی کی اسی طرح کی ایک اور این جی او جینڈر انٹریکٹیو الائنس نے بتایا کہ کراچی میں 15 سے 20 ہزار خواجہ سرا ہیں۔ مختلف سائنسی جرنلز میں مضامین لکھوائے گئے اور ہر مضمون میں خواجہ سراؤں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا۔ اقوام متحدہ کا ایڈز کے خاتمے والا ادارہ ان کی مدد کو بیچ میں کود پڑا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان میں 52,400 خواجہ سرا ہیں، جبکہ 2017 کی مردم شماری میں صرف 10,418 افراد ایسے تھے جنہوں نے خود کو خواجہ سرا ظاہر کیا۔ مردم شماری میں چونکہ کسی قسم کا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، اس لیے اصل اور نقل خواجہ سرا سب شامل ہو گئے۔ سرکاری طور پر یہی تعداد ابھی تک موجود ہے۔ اس تعداد میں پیدائشی طور پر یا جسمانی طور پر خواجہ سرا بھی شامل ہیں، اور وہ بھی جو جسمانی طور پر مرد ہیں لیکن خواجہ سرا کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ ان سب کو ایک صف میں لانے اور جنسی بہروپیوں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کا عمل شروع کیا گیا جاری ہے۔